हेलो नमस्कार साथियों, स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव क्लासेस एंड क्लब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। जय हिंद साथियों, जिनका ALP में जो है रिजल्ट बन गया है उसको हार्दिक बधाई, और आगे के लिए जो है मेंस का तैयारी में एकदम जुट जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। GD बताइए, भारत का जो है भारत पाक का युद्ध हुआ था प्रथम कब हुआ था? 1962 हुआ था। 1965 हो गया, ठीक है 1965 हो जाएगा। बताइए द्वितीय भारत और पाक का युद्ध हुआ था कब? भारत और पाक के बीच जो सीमा रेखा है कौन सा रेखा है? रेड क्लिफ है। इसका निर्धारण कब किया गया था? 1947 में। किसके द्वारा किया गया था? सर रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था, ठीक है। बताइए चीन के साथ जो है कौन है रेखा? मैकमोहन रेखा हो जाएगा, ठीक है। और पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ डुरंड रेखा हो जाएगा, ठीक है डुरंड रेखा हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन हो जाएगा? पेरू हो जाएगा, ठीक है पेरू हो जाएगा। बताइए पनामा नहर के दो बंदरगाह कौन कौन है? एगो पनामा है, दूसरा कोलन हो जाएगा। एक पनामा हो जाएगा, दूसरा कोलन हो जाएगा। बताइए डिगो गार्सिया द्वीप जो है किस महासागर में है? हिंद महासागर में हो जाएगा, ठीक है। बताइए दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? सिकंदराबाद हो जाएगा। उत्तरी रेलवे मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। उत्तर मध्य इलाहाबाद। उत्तर मध्य इलाहाबाद। उत्तरी हो जाएगा कहाँ? नई दिल्ली हो जाएगा। उत्तर मध्य हो जाएगा इलाहाबाद। दक्षिणी बताइए। चेन्नई हो जाएगा। और दक्षिण मध्य सिकंदराबाद हो जाएगा। पूर्वी कोलकाता। पूर्वी कोलकाता हो जाएगा। पूर्वी मध्य हाजीपुर हो जाएगा। पूर्वी मध्य हाजीपुर हो जाएगा। पश्चिमी मुंबई हो जाएगा, ठीक है पश्चिमी मुंबई हो जाएगा। और पश्चिम मध्य प्रदेश के जबलपुर हो जाएगा। पश्चिमी मध्य जबलपुर हो जाएगा। उसके बाद बताइए सीधे मध्य रेलवे का कहेगा तब CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हो जाएगा। बताइए दक्षिण पश्चिम बोलेगा तब दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम हुबली। दक्षिण पश्चिम हुबली हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम हुबली। और उत्तर और पश्चिम बोले तब उत्तर पश्चिम राजस्थान कोई जगह है? जयपुर। राजस्थान जयपुर हो जाएगा। और उत्तर पूर्वी कहाँ हो जाएगा? गोरखपुर। उत्तर पूर्वी गोरखपुर हो जाएगा। उसके बाद इधर बच गया दक्षिण और पूरब, ये बीच में कौन हो जाएगा? बिलासपुर। दक्षिण पूरब बिलासपुर हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? हिप्नोलॉजी हो जाएगा। वृद्धावस्था का अध्ययन जेरेंटोलॉजी हो जाएगा। वृद्धावस्था का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ओडोंटोलॉजी पूछ रहे हैं। ओडोंटोलॉजी, ठीक है दंत विज्ञान हो जाएगा इसमें। और डोंटोलॉजी एक कौन सी है? झाड़ियों का डेंड्रोलॉजी झाड़ियों का हो जाएगा, ठीक है। बताइए संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कौन था? यू थांट था। किस देश का था? म्यांमार था। म्यांमार की राजधानी नापीता। और मुद्रा क्या हो जाएगा? क्यात हो जाएगा, ठीक है मुद्रा क्यात हो जाएगा। और बताइए जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई किस द्वीप पर बसा है? सालसेट द्वीप पर बसा है, ठीक है। मुंबई का संस्थापक कौन हो जाएगा? गेराल्ड अंगियार हो जाएगा। और वहीं अगर बात कीजिएगा जॉर्ज चरनाक किसका हो जाएगा? कोलकाता का हो जाएगा, ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन कि विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाला जो प्रथम प्रधानमंत्री था कौन? विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाला क्या हो जाएगा? प्रथम प्रधानमंत्री हो जाएगा। बताइए लैक्रोस यानी बर्फ पर हॉकी ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कनाडा हो जाएगा। कनाडा की राजधानी कहाँ हो जाएगा? ओटावा हो जाएगा। बताइए प्रथम एफ्रो एशियन खेल कहाँ में आयोजित किया गया था? ये हैदराबाद हो जाएगा। हैदराबाद। और हैदराबाद किस नदी किनारे है?
मूसी नदी किनारे हो जाएगा। ठीक है, बताइए प्रथम एफ्रो एशियन खेल हैदराबाद जो कि किस नदी किनारे, मूसी नदी किनारे हो जाएगा। बताइए विश्व कप क्रिकेट मैच में पहली बार 3 बॉलों पर हैट्रिक लेने वाला खिलाड़ी कौन हो जाएगा, चेतन शर्मा हो जाएगा, चेतन शर्मा हो जाएगा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कृष्ण फर्स्ट हो जाएगा। बताइए किस वंश से संबंधित है, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट हो जाएगा। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, दंती दुर्ग हो जाएगा। और इसका राजधानी कहाँ हो जाएगा, मानखेत। ठीक है, मानखेत हो जाएगा। उसके बाद बताइए यूजीसी का स्थापना कब हुआ था। ठीक है, 1956 हो जाएगा। यूजीसी का जो है फुल फॉर्म क्या होगा, यूनियन ग्रैंड सीस कमीशन हो जाएगा, यूनियन। ठीक है, बताइए तो छत्तीसगढ़ की गंगा किसको कहा जाता है, महानदी को कहा जाता है। तो बताइए महानदी पर एक बांध है, कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध हो जाएगा, जो कि कहाँ है, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। सर्वप्रथम विधि आयोग की स्थापना कहाँ कब हुई थी, 1955। ठीक है, 1955। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर। संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है, 25 जून। 25 जून संविधान हत्या दिवस हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन, स्टेनली जलाशय किस नदी पर स्थित है, स्टेनली जलाशय कावेरी नदी पर स्थित है। किस नदी पर, कावेरी नदी पर हो जाएगा। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है, सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है, ग्वालियर मध्य प्रदेश हो जाएगा, सास बहु मंदिर। बताइए बैंकों में पहली बार एटीएम का प्रयोग हुआ था कब, 1974 होगा, 1974। और एटीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा। उसके बाद बताइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो है, इनको भारत रत्न कब मिला था, 1962 में भारत रत्न मिला। भारत रत्न शुरुआत कब किया गया था, 1954 में। 1954 में कितना व्यक्ति को दिया गया, 3 गो व्यक्ति को दिया गया है। और 1954 में 3 गो, 1966 में किसको मिला, 1966 मरणोपरांत मिला लाल बहादुर शास्त्री को मिला, 1966 मतलब 66 में। और बताइए इंदिरा गांधी को कब मिला, 1971 में मिला। और 1989 में किसको मिला, 79 मदर टेरेसा, नहीं 80 मिला, 80 मिला मदर टेरेसा को। ठीक, और बताइए बिस्मिल्लाह खां को कब मिला, 2001। ठीक है, 2001 हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां। और इसके साथ में कौन, लता मंगेशकर को दिया गया था। पंडित रविशंकर को कब मिला, 1999 में। ठीक है, और 1998 में किसको मिला, 1998 अमर्त्य सेन, भारत रत्न पूछ रहे हैं। 1998 में किसको मिला, 1992 में मिला अबुल कलाम आज़ाद को। और 1957 में मिला एक APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को मिला। 1998 में किसको मिला, प्रथम जो है महिला गायिका है उसको मिला, कौन, सुब्बा लक्ष्मी हो जाएगा, सुब्बा लक्ष्मी हो जाएगा, 1998 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, और भारत रत्न को बंद कब कर दिया गया, 1977 में। फिर से चालू किया गया 1980, सब याद रखिएगा। उसके बाद एक और बता दीजिए कि भारत रत्न जो है 2024 में किसको किसको दिया गया, कितना व्यक्ति को दिया गया, 5 व्यक्ति को दिया गया। वो 5 कौन कौन है, कर्पूरी ठाकुर जिसे बिहार का जननायक कहा जाता है, लाल बहादुर शास्त्री को मिला है, कर्पूरी ठाकुर एक, लाल बहादुर शास्त्री को मिला है। इसके अलावा किसको, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह को मिला है, चौधरी चरण सिंह को मिला है 2 और एगो MS स्वामीनाथन को मिला है, एगो लाल कृष्ण अडवाणी को मिला है। ठीक, इस 5 को मिला है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन बताइए, NTPC का जो है स्थापना कब हुआ था, आज बताइए NTPC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी होगा किसका, ये जो मतलब रेलवे से संबंधित है इसका। लेकिन नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसका जो स्थापना हुआ था कब, 1975 में। तो यहाँ दिया है किसका, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का हो जाएगा। ठीक है, बताइए डलहौजी नामक पर्वतीय नगर कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ हो जाएगा, शिमला हो जाएगा। बताइए ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कौन हो जाएगा, तक्षशिला हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कब लागू किया गया, 1215 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है, उज्जैन में हो जाएगा। बताइए द्रविड़ जो है
स्वर्ण किसको कहा जाता है? पेट्रोल को कहा जाता है, ठीक है। द्रव स्वर्ण कहा जाता है पेट्रोल को। बताइए अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेल में मशाल जलाने की प्रथा कब से? 1928 हो जाएगा, ठीक है, 1928 हो जाएगा। भारत कब शामिल हुआ था? 1934 हो जाएगा, ठीक है, 1934 हो जाएगा। नगर निगम की स्थापना कब? 1687 में एक पुस्तक रिलीज हुआ था, किसका? प्रिंस पिया, न्यूटन का पुस्तक हो जाएगा, ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन कि कुष्ठ रोग की जीवाणु की खोज किसने किया था? हैंसन। जीवाणु की खोज किसने? लिवेनहॉक हो जाएगा। और इवान वेस्की किसका हो जाएगा? वायरस हो जाएगा 1892 हो जाएगा। ये क्वेश्चन शायद इसमें है ना। चलिए बताइए, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है गुवाहाटी। तो गुवाहाटी किस नदी किनारे? ब्रह्मपुत्र नदी किनारे हो जाएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा कौन? माजुली द्वीप हो जाएगा। और सबसे छोटा द्वीप भी किस पर है? महानदी। उसका नाम क्या हो जाएगा? उमानंद द्वीप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, स्मारकों की नगरी किसे कहा जाता है? स्मारकों की नगरी वियना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वियना को कहा जाता है। वियना में जो है किसका मुख्यालय है? ओपेक का मुख्यालय हो जाएगा वियना, ठीक है। बताइए लोजोन की संधि किसके किसके बीच हुई थी? लोजोन की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो ये हो जाएगा तुर्क और यूनान के बीच। कौन सा संधि? लुजान के संधि हो जाएगा। बताइए इंडियन लीग की संस्थापक कौन है? इंडियन लीग के संस्थापक शिशिर कुमार घोष हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष। बॉन्डीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 हो जाएगा। बताइए जाट नेता जो है ये राजा राम हो जाएगा। बताइए तो राजा राम जो है किसके कब्र को लूटा था? अकबर के कब्र को लूटा था। तो पहले जो है कब्र के साथ साथ सोना चांदी बहुत सारा जो उसमें डाल दिया जाता था, इसलिए किसने लूटा था अकबर के कब्र को? राजा राम ने लूटा था, ठीक है। बताइए मातृ दिवस कब मनाया जाता है? मातृभाषा दिवस जो है ना, मातृ दिवस मई मनाया जाता है और दूसरा रविवार को मनाया जाता है। 2025 में 11 या 12 मई को हो जाएगा। उसके बाद बताइए भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ये जो है शांति निकेतन किससे संबंधित है? रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित हो जाएगा। यूनेस्को में शामिल 39वां रामसर मतलब कौन हो जाएगा स्थान? इरमप्पा मंदिर हो जाएगा। 40वां धौलावीरा हो जाएगा। 41वां कौन हो जाएगा? 41वां हो जाएगा यह शांति निकेतन, जो कि कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और 42वां हो जाएगा कौन? 41वां शांति निकेतन, 42वां हो जाएगा हौलेश्वर मंदिर। और अभी 43वां मोइदम को सिलेक्ट किया गया है। मोइदम किस राज्य में हो जाएगा? असम राज्य में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, भारत में रविवार की छुट्टी कब से? 1843। उस समय वायसराय कौन? एलन बरो, ठीक है, एलन बरो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, हिंडोला भवन या दरबार का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? ये हो जाएगा हुसंग शाह। कौन हो जाएगा? हुसंग शाह हो जाएगा। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगन किस नदी किनारे है? घग्गर नदी के किनारे हो जाएगा, ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? डीके करवे हो जाएगा। बताइए राजघाट जो है किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी हो जाएगा। तो बताइए किस नदी के किनारे हो जाएगा राजघाट बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी हो जाएगा। बेतवा नदी पर स्थित है। लहोत्से पर्वत श्रेणी किस देश में है? लहोत्से पर्वत श्रेणी नेपाल हो जाएगा। नेपाल हो जाएगा। एगो मंदिर है नेपाल में, काठमांडू में, कौन सा मंदिर है? पशुपतिनाथ का मंदिर, ठीक है, पशुपतिनाथ का मंदिर है, जो कि कहाँ पड़ता है? काठमांडू में पड़ता है। बताइए सोने का सबसे बड़ा सिक्का क्या कहलाता था? सांसव कहलाता है, ठीक है। लिविंग विथ ऑनर पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? शिव खेरा। कौन हो जाएगा? शिव खेरा हो जाएगा। उटकमंड पर्यटन स्थल कहाँ किस राज्य में है? तमिलनाडु हो जाएगा। सोने का सबसे बड़ा सिक्का सांसव कहलाता है। बताइए ज्ञानी जेल सिंह जो है प्रथम बार वीटो प्रयोग किया था, कब किया था? 1986 में जो है ज्ञानी जेल सिंह। और ज्ञानी जेल सिंह का समाधि स्थल क्या हो जाएगा? एकता स्थल या समता स्थल? एकता स्थल हो जाएगा। समता स्थल जगजीवन राम। एकता स्थल ज्ञानी जेल सिंह हो जाएगा। बताइए मणिपुर को
विशेष राज्य का दर्जा दिया गया कब? 1972। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का स्थापना बोलिए न, 1972 हो जाएगा, 1972 हो जाएगा। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर कहाँ स्थित है? पेरू हो जाएगा। ठीक है, बताइए भारत का सबसे जो है पुराना अखबार कौन हो जाएगा? ठीक है, बम्बई समाचार हो जाएगा, बम्बई समाचार। और बताइए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई की स्थापना कब हुआ था? 1928 में। बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया हो जाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बताइए इसकी स्थापना जो है हुआ था 1928 में, उस समय जो अध्यक्षता किसने किया था? ठीक है, अंग्रेजी हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेट गोवेल, ग्रेट गोवेल हो जाएगा। और बीसीसीआई का भी अध्यक्ष क्या हो जाएगा? रोजर विन्नी, बीसीसीआई का रोजर विन्नी हो जाएगा। और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? दुबई हो जाएगा। स्थापना कब? 1909। और उसका जो है अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तब हो जाएगा जैसा। तो आईसीसी का जैसा और बीसीसीआई का रोजर विन्नी हो जाएगा। और बीसीसीआई का स्थापना याद रखिएगा 1928 हो जाएगा, 1928। न्यूटन का दूसरा गति का नियम जो है उसे क्या प्राप्त होता है? बल का व्यंजक प्राप्त होता है, यहाँ गलती लिखा हुआ है। बल का परिभाषा किससे? प्रथम नियम से। और दूसरा से बल का व्यंजक हो जाएगा। और तीसरा एक्शन रिएक्शन हो जाएगा, एक्शन रिएक्शन वो तीसरा हो जाएगा, न्यूटन का तीसरा नियम। तो जहाज उड़ता है किस नियम के कारण? उड़ता है बर्नौली प्रमेय के कारण उड़ता है। लेकिन जो है संवेग संरक्षण हो जाएगा ना, जो है जहाज जो है कौन सा जहाज? रॉकेट उड़ता है किससे? न्यूटन का तीसरा नियम हो जाएगा। और अगर आप किसी कम्बल है उस पर अगर आप डंडा मारते हैं तो धूल कर नीचे गिरता है, कौन सा नियम? प्रथम नियम को जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। जब क्रिकेट खेलते हैं और उसके बाद जब कैच आप लेते हैं तो हाथ पीछा करते हैं कि कौन सा नियम? दूसरा नियम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने? ठीक है, चार्ल्स विल्किंस हो जाएगा, चार्ल्स विल्किंस। और गीता का अगर पूछेगा फारसी में तो कौन हो जाएगा? फैजी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, ड्रेमलिन हिमनद जो है स्थलाकृति है, ड्रेमलिन हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति हो जाएगा। बताइए सितार जो है किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? यांत्रिक को ध्वनि में करता है। ठीक है, यांत्रिक को ध्वनि में हो जाएगा। और ध्वनि जो है कैसा है? पराश्रव या अनुश्रव कैसा? अनुधैर्य हो जाएगा। और प्रकाश अनुप्रस्थ हो जाएगा। अभी नहीं पूछता है, पहले पूछता था। और बताइए दो श्रृंग और दो गर्त, ये दोनों जो है दो श्रृंग और दो गर्त के बीच का स्थान को क्या बोलेंगे? तरंग दैर्घ्य बोलेंगे। तरंग दैर्घ्य का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? एंगस्ट्रम हो जाएगा, एंगस्ट्रम। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन कि वायरस की खोज किसने किया? इवान वास्की 1892 हो जाएगा। और लाल, हरा और नीला मिला दीजिएगा, ये तीनों रंग के, तो कौन सा रंग बनेगा? सफ़ेद रंग बन जाएगा। ठीक है, बताइए नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। तो ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किसे कहा जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? कुमारगुप्त फर्स्ट। ध्वज मतलब किसको खत्म किसने किया? नष्ट बख्तियार खिलजी हो जाएगा। बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? मोहम्मद गौरी हो जाएगा, मोहम्मद गौरी का सेनापति बख्तियार खिलजी हो जाएगा। चलिए बताइए सिकंदर का घोड़ा का नाम क्या था? सिकंदर का घोड़ा का नाम बुकेफला था। ठीक है, और आप बोल रहे हैं महाराणा प्रताप का घोड़ा का नाम कौन सी था? चेतक। और महाराणा प्रताप हाथी का नाम? राम प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, कंथक कहाँ चल जाएगा? बुध। हाँ, चन्ना हो जाएगा, सारथी हो जाएगा। ठीक है, और घोड़ा हो जाएगा कंथक। ठीक है, चलिए बताइए अगला क्वेश्चन, संसद भवन का उद्घाटन जो है कब किया गया था? 18 जनवरी 1927। 18 जनवरी 1927 ही पुरनका संसद भवन का। अभी जो नई का संसद भवन बना है इसका उद्घाटन कब किया गया था? अब बताइए, उससे पहले बताइए कि ये जो संसद भवन का जो उद्घाटन किया गया था 18 जनवरी 1927 में, इसका उद्घाटन किसने किया? लॉर्ड इरविन हो जाएगा। इसका कार्यकाल कब से कब तक?
1926 से लेकर के 31 तक, 26 से 31 तक। नया संसद भवन जो बना है किस परियोजना के तहत बना है? सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बना है, जिसका जो उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। कब? 28 मई 2023। 28 मई 2023 हो जाएगा, लेकिन शिलालेख रखा गया था 2020 में। कौन सा परियोजना हो जाएगा? सेंट्रल विस्टा परियोजना। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार हो जाएगा आकार। और ये कितना मंजिल का है? 4 मंजिल को हो जाएगा। इसमें 3 गो द्वार है। कौन कौन है? कर्म द्वार, ज्ञान द्वार और शक्ति द्वार हो जाएगा। कर्म द्वार, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार। बताइए राज्यसभा का जो है वहाँ कौन सा क्या प्रतीक है राज्यसभा का? ठीक है, राज्यसभा का कमल हो जाएगा, लोकसभा का मोर हो जाएगा। और संसद भवन के जो है परिषद में लगाया गया एगो वृक्ष। कौन सा वृक्ष? बरगद। उसका बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? फाइकस बेंथालेसिस। फाइकस बेंथालेसिस। और वहीं अगर बात कीजिएगा कमल, कमल का कौन हो जाएगा वैज्ञानिक नाम? क्या हो जाएगा? नीलम्बो न्यूसीफेरा। नीलम्बो न्यूसीफेरा हो जाएगा कमल का हो जाएगा। उसके बाद और इसमें कुछ छूटा है बताइए तो, कि इसका जो है कितना वर्ग मीटर पर जो है बना है? कितना हो जाएगा? 65,000 कुछ है कि 64,500? 64,500 वर्ग मीटर हो जाएगा। 64,500 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब किया गया था? 1920 हो जाएगा। 1920। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता, यह कथन जो है किसका है? विंसेंट स्मिथ का। किसका है? विंसेंट स्मिथ हो जाएगा। अगर एडम स्मिथ की बात कीजिएगा तो कौन हो जाएगा? वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन हो जाएगा? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। बताइए बज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ हो जाएगा? बज्जी का वैशाली हो जाएगा। और मत्स्य का? विराटनगर। ठीक है। अवंती का? उज्जैन हो जाएगा। उज्जैन किस नदी किनारे है? क्षिप्रा नदी किनारे हो जाएगा। महिष्मती किसका हो जाएगा? अवंती का नहीं हो जाएगा। महिष्मती और अवंती ये दोनों किसका हो जाएगा? अलग। महिष्मती तो मतलब जो फिल्म बना था ना उसी से दोनों का नाम है। एक लड़की का नाम रहता है वो महिष्मती और अवंती। चलिए बताइए तो अमीर खुसरो का उपनाम क्या है? तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को। एगो पुस्तक है आशिकी। किसका है? अमीर खुसरो का पुस्तक है आशिकी। तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। और एगो पुस्तक और है नूर अल फतेह। ये भी किसका है? अमीर खुसरो का है। दामोदर नदी जो है किस नदी में गिरती है? दामोदर नदी हुगली नदी में गिरती है। बताइए ग्रेट आर्टिजियन बेसिन कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ जाएगा? कैनबरा हो जाएगा। बताइए मंगला तेल कुआं कहाँ स्थित है? राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान। भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है। रावत भाटा राजस्थान हो जाएगा। हवाई जहाज बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम होगा। और यहाँ कार्बन फाइबर दिया है, इसका भी प्रयोग किया जाता है। प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी? 16 हो जाएगा। ठीक है। प्याज में 16 हो जाएगा। मनुष्य में? बंदर में? चिंपैंजी में 48 हुआ। बंदर में 48? चिंपैंजी में 48 है। बताइए तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में हो जाएगा। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1936। अभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क हो जाएगा। बताइए भारत में जूट का प्रथम कारखाना की स्थापना कब किया गया था? 1859 में कलकत्ता में किया गया था। ठीक है। कलकत्ता के रिसरा नामक स्थान पर किया गया। रिसरा। राष्ट्रीय ज्ञान प्रारंभ करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन हो जाएगा? जापान हो जाएगा। ठीक है। जापान हो जाएगा। और नागासाकी किस द्वीप है? क्यूशू द्वीप पर। और होन्शु द्वीप पर कौन हो जाएगा? जापान की राजधानी टोक्यो। किस द्वीप पर? होन्शु द्वीप पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। नाहवा सेवा या न्यू मुंबई को किस नाम से जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। बताइए भारत का
सबसे बड़ा बंदरगाह कौन हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। वो मुंबई जो किस द्वीप पर है? सालसेर द्वीप पर है। बताइए जनगणना के तर्ज पर मौत की गणना करने वाला कौन हो जाएगा राज्य? कर्नाटक हो जाएगा। और सबसे पहले जो है मृत्यु हुआ था कोरोना वायरस के कारण, कहाँ में? कर्नाटक में हो जाएगा, कर्नाटक में। मामला किसी और जगह आया था लेकिन मौत हुआ था पहले कर्नाटक में। राष्ट्रीय काजू शोध केंद्र कहाँ स्थित है? जगह का नाम है पुतूर। है कौन सा राज्य? कर्नाटक है, कर्नाटक है। शिवालिक पर्वत का जो है प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? मैनाक पर्वत हो जाएगा, मैनाक पर्वत। सांप का देश किसे कहा जाता है? ब्राजील का राजधानी कहाँ हो जाएगा? ब्राजीलिया हो जाएगा। नीदरलैंड का राजधानी कहाँ हो जाएगा? एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम, ठीक है, एम्स्टर्डम हो जाएगा। बताइए सांपों का देश कौन हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। सांप का अध्ययन क्या कहलाता है? सर्पेटोलॉजी बोलते हैं ना, ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी हो जाएगा। बताइए द्रोणाचार्य का प्रथम पुरस्कार OM नंबियार को मिला है कब? 1985 हो जाएगा। बताइए पद्म भूषण भारत रत्न के बाद कौन सा क्रम रखता है? तो दूसरा हो जाएगा, ठीक है, दूसरा हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितना अनुच्छेद है? 111 हो जाएगा। बताइए पुस्तक है 1857 के विद्रोह, पुस्तक का नाम है, इसका लेखक कौन हो जाएगा? अशोक मेहता हो जाएगा। गोल गुंबज का निर्माण जो है कब हुआ था? 1660 में, 1660 में हो जाएगा। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय हो जाएगा, ठीक है। वाटरलू का युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था? 1815 में हुआ था, वाटरलू का युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए इसके बाद स्टार्ट करते हैं। वो कौन हो जाएगा? इस किताब का नाम सार संग्रह है। बिहार SSC। सो जाइए, सोइए रणधीर जी। गलत बात है, इधर ध्यान दीजिए, सोइए नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? ठीक है, 1929 हो जाएगा। और कि कौन अध्यक्षता किए थे? 1929 पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ठीक है। बताइए वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी कब गया था पहला बार? 1896। उस समय अध्यक्षता किसने किया था कांग्रेस का? 1896। कौन हो जाएगा? रहीमतुल्लाह सियानी हो जाएगा ना, रहीमतुल्लाह सियानी हो जाएगा। उसके बाद बताइए पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 1885 हो जाएगा। 28 दिसंबर 1885 किसके द्वारा किया गया था? यो हूँ। उस समय कौन सा, मतलब कौन था वायसराय? डफरिन हो जाएगा। अध्यक्षता किसने किया था 85 में? व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1986 में किसने किया था? 1886 में दादा भाई नौरोजी। 87 में किसने किया था? बदरुद्दीन तैयब जी किया था। 88 में किसने किया था? जॉर्ज यूले, जो कि प्रथम अंग्रेज हो जाएगा। और 1889 में किसने किया था? विलियम बेडरबर्न, विलियम बेडरबर्न हो जाएगा। ये चारों क्रम से पहला हुआ था बम्बई में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में और चौथा इलाहाबाद में। बकमई होता है ना, बकमई, बकनई। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। दूसरा विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन? विंस्टन चर्चिल हो जाएगा। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता जिसको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये विदेशी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। दूगो भारत रत्न दूगो को मिला है। बताइए दूगो विदेशी नागरिक किसको किसको मिला है? एगो नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला। दो विदेशी नागरिक को जो है भारत रत्न अभी तक में दिया जा चुका है। बताइए सीन नदी किस नगर से बहती हो? ये पेरिस हो जाएगा ना, पेरिस किस नदी के किनारे? सीन नदी हो जाएगा, ठीक है। बताइए तो गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया और चीन में है, ठीक है। बताइए सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ठीक है। बिहार राज्य किन देशांतरों के मध्य स्थित है? कितना? 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पश्चिम पूर्वीन हो जाएगा। 84 डिग्री से 88 डिग्री पूर्व हो जाएगा। आप भारत की बात कीजिएगा तब
भारत का 37 डिग्री 6 मिनट से लेके 37 डिग्री 8 मिनट 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। और उसके बाद हो जाएगा देशांतर में, देशांतर में कितना 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। बताइए उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है? 32-14 हो जाएगा। और पूरा पश्चिम 29-33 हो जाएगा। और पूरा भारत का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। पूरा विश्व का परसेंटेज में बताना है कितना भारत का है भूमि, 2.4 हो जाएगा। और हीरा का आवर्तनांक भी कौन कितना 2.4, इसलिए भारत को क्या कहता है 2.4 नहीं कहता। हीरा जैसा शकल भी है, मतलब चतुष्फलकोणीय है इसलिए। चलिए बताइए अगला, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ का जो है क्या कहलाता है? ये हो जाएगा मिशनरीज ऑफ चैरिटी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, मुंडा जनजातियां अधिकांश कहाँ बसती है? झारखंड हो जाएगा। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है? उत्तरी ध्रुव निकट पड़ जाता है ना, उत्तरी ध्रुव। और भारत का सबसे उत्तरी ध्रुव कौन हो जाएगा? इंदिरा कौल। और दक्षिणी इंदिरा पॉइंट। पूर्वी किवीथू। और पश्चिमी सरक्रिक हो जाएगा। किवीथू कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार हो जाएगा। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन हो जाएगा? सेंट्रल पीक, सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा, सबसे ऊंची चोटी सेंट्रल पीक। चलिए बताइए, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितना? 5.5 फीट हो जाएगा। मीटर में कितना होता है? 1.676 मीटर होगा ना, 1.676 मीटर हो जाएगा। बताइए, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? श्रीरंगपट्टनम में हो जाएगा। कला की गंधार शैली किसके समय में फली फूली? कुषाणों के समय में, कुषाणों के समय। कुषाण वंश के संस्थापक कुडल कड़फिसेस हो जाएगा, कुडल कड़फिसेस हो जाएगा। कनिष्क जो था किस वंश से था? कुषाण वंश से हो जाएगा। बताइए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है कैसी सरकारी योजना थी? मतलब वयस्क को शिक्षा देना, ठीक है, वयस्क को शिक्षित बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा योजना? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो जाएगा। चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए था? ठीक है, वृक्षों को या पेड़ पौधा, पेड़ कहिए, पौधा ने, पौधा छोटा हो जाता है। और इससे कौन कौन जुड़ा था? सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा। और अमृता देवी बिश्नोई भी था, अमृता देवी बिश्नोई। बताइए, एस्परांतो क्या है? ये जो है ना एक आसान एवं कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो जाएगा। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? ये हो जाएगा लिथुआनिया, लिथुआनिया। बाल्टिक देश क्या गया? 3 गो, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये तीनों के एक साथ बाल्टिक देश कहते हैं। दक्षेस बताइए, यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? काठमांडू हो जाएगा। सार्क का स्थापना कब हुआ था? 1885 हो जाएगा सार्क का स्थापना। और सार्क का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? काठमांडू हो जाएगा। सार्क का स्थापना कहाँ हुआ था? बांग्लादेश के ढाका में हुआ था, ठीक है, ढाका में। बताइए सार्क में क्या देश है? 8 गो। और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन हो जाएगा। और इसमें 8 देश जो है उसका नाम क्या हो जाएगा? भारत का जो सब सीमा सटा है वह सब है। जैसे नीचे से स्टार्ट कीजिएगा, मालदीव हो गया, उसके ऊपर श्रीलंका हो गया, फिर पाकिस्तान हो गया, फिर अफगानिस्तान हो गया, फिर इधर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश हो जाएगा। म्यांमार भी ना, लेकिन चीन नहीं है, चीन नहीं है, चीन नहीं है। चलिए बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इजराइल और PLO के बीच सीधी बैठक कहाँ हुई? ये हो जाएगा वाशिंगटन। वाशिंगटन DC। बताइए यहाँ 2 गो मुख्यालय किसका किसका? IMF और विश्व बैंक, IMF और विश्व बैंक हो जाएगा। बताइए, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? ये हो जाएगा देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। बछेंद्री पाल का किस क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है? पर्वतारोहण में हो जाएगा, ठीक है। बताइए, और पहला भारत का जो है यहीं चढ़ी थी बछेंद्री पाल। एवरेस्ट की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 48 48.86 मीटर हो जाएगा।
बताइए पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग कितना समय में पहुंच जाता है? 8 मिनट 20 सेकेंड में। और अगर सेकेंड में खाली पूछे तो 8 मिनट का 6 20 सेकेंड, 500 सेकेंड हो जाएगा, 500 सेकेंड हो जाएगा। चलिए बताइए स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? लोहा और क्रोमियम हो जाएगा। बताइए लोहा जो है परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? लोहा 26 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए किस धातु पर तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब ऊपर से भाप गुजरता है? एल्युमिनियम हो जाएगा। अगर आपको याद होगा तो बताइए एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध करते हैं? हाँ एल्युमिनियम को इंटर में पढ़े थे ना? कॉमर्स लिए थे, कॉमर्स। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, ये हो जाएगा वैज्ञानिक इकाना पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? ये मनोविज्ञान हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नहीं दूसर हो जाएगा, याद नहीं आ रहा है अभी, है बहुत आसान। और इसका एल्युमिनियम को जो अयस्क कौन कौन हो जाएगा? सबसे मेन अयस्क बॉक्साइट हो जाएगा। और लोहा हो जाएगा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट हो जाएगा। इसका निष्कर्षण करते थे न किस विधि द्वारा करते थे? चलिए बताइए अगला क्वेश्चन, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से हो जाएगा। ठीक है, फुटबॉल में खिलाड़ी की संख्या 11 गो। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये है चेकोस्लोवाकिया में। अब भारत में सबसे बड़ा बन गया है ना विश्व में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो जाएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। बताइए प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? नई दिल्ली 1951 हो जाएगा। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन, जंतर मंतर का निर्माण जो है किसने करवाया था? सवाई राजा जयसिंह हो जाएगा। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन हो जाएगा? सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब हो जाएगा। सऊदी अरब का मुद्रा क्या हो जाएगा? रियाल। राजधानी रियाद हो जाएगा। बताइए लिम्बाराम किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किया? तीरंदाजी हो जाएगा लिंगाराम। बताइए लिम्बाराम हो जाएगा। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा में इसे अधिक से अधिक कितना दिन तक रोक कर रखा जा सकता है? 14 दिन तक रोक कर रखा जा सकता है। ठीक है, बताइए अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय जो है वो कहाँ मतलब दिया जाएगा, भेजा जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय उसका जो है निदान करेगा किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 71 हो जाएगा। आर्टिकल 71 हो जाएगा। वित्त आयोग कितना अनुच्छेद है? सीधे 80, 280 हो जाएगा। वित्त आयोग 280 हो जाएगा। और HC मतलब हाई कोर्ट जो हो जाएगा वो कितना आर्टिकल हो जाएगा? 214। सुप्रीम कोर्ट 124 हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये कितना हो जाएगा? 129 हो जाएगा। 129 हो जाएगा। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच अगर विवाद होगा तो कौन सा आर्टिकल के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जाएगा? 71 हो जाएगा। ठीक है, बताइए फिनिक्स आश्रम का जो है महात्मा गांधी जो निर्माण किया था कब, मतलब इसका हो जाएगा 1904 हो जाएगा। सत्याग्रह आश्रम 1915 दिया है यहाँ। सेवाग्राम आश्रम कहाँ में? 1936 हो जाएगा। कहाँ में? वर्धा में। चलिए बताइए भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? ठीक है, हाँ तुर्की के खिलाफ पद कोई इंग्लैंड द्वारा क्या क्या समाप्त कर दिया जाना हो जाएगा। स्वराज पार्टी का स्थापना जो हुआ था कब हुआ था? 1923 हो जाएगा। 1923। बताइए साइमन कमीशन, यही था होमवर्क। बताइए साइमन कमीशन को किस वर्ष नियुक्त किया गया? 1927 हो जाएगा। साइमन कमीशन को कौन सा मतलब कमीशन कहा जाता था? व्हाइट कमीशन के नाम से जाना जाता था। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? भारत शासन 1919 की समीक्षा करने के लिए किया गया था। और बताइए भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। बताइए साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी।
कुछ दिनों बाद हो गई थी। पंजाब केसरी की उपाधि जो है किसे दी गई थी? लाला लाजपत राय को दिया गया था। साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता था? व्हाइट कमीशन हो जाएगा। कांग्रेस किस अधिवेशन में कार्यकारिणी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया था? लाहौर अधिवेशन हो जाएगा। बताइए साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? इसका हो जाएगा बर्केन हेड हो जाएगा। साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? बर्केन हेड हो जाएगा। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? भीमराव अंबेडकर किए थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साइमन कमीशन की उसका समर्थन किया था। ठीक है, साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी? ठीक है, बर्केन हेड हो जाएगा। बताइए मुस्लिम लीग के एक विद्रोही गुट ने किसके नेतृत्व में साइमन आयोग का समर्थन किया था? ये हो जाएगा मोहम्मद शफी के नेतृत्व में। कौन हो जाएगा? मोहम्मद शफी हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट कब आया था? 1928। 3 फरवरी ना, 3 फरवरी 1928। बना था कब? 1927 में। बताइए महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आरंभ किया था? डांडी से किया था। कब से कब तक चला था? 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था। बताइए कहाँ पर पहुंचकर जो है इसको ख़त्म किया गया था? डांडी। ठीक है, डांडी। कितना अनुयायी था? 78 को हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ किया था और डांडी कब पहुंचकर समाप्त किया था? 6 अप्रैल 1930 हो जाएगा। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उसका स्थान किसने लिया था? ठीक है, अब्बास तैयब जी हो जाएगा। और गांधी जी को जो है कौन सा जेल में डाला गया था? यरवदा जेल हो जाएगा। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को डांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? कौन हो जाएगा? कोई अंग्रेज है? बेब मिलर। कौन हो जाएगा? बेब मिलर हो जाएगा। बताइए तो लाल कुर्थी आंदोलन प्रारंभ किसने किया था? जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। कौन हो जाएगा? ये जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या मतलब कौन सा गांधी? सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बताइए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद जो है किस पर अत्यधिक महत्व दिया था? रचनात्मक कार्यक्रम पर। रचनात्मक कार्यक्रम हो जाएगा। बताइए किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हो जाएगा। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हो जाएगा। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? जिया तरंग आंदोलन नागालैंड। ठीक है, नागालैंड हो जाएगा। नागालैंड। और एकमात्र ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन हो जाएगा? नागालैंड। नागालैंड का राजकीय भाषा कौन हो जाएगा? अंग्रेजी हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी हो जाएगा। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एका आंदोलन का भाग था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, बताइए प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? ठीक है, चंपारण हो जाएगा। बिहार। और चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 हो जाएगा। स्वाधीनता दिवस मनाने के बाद गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ किया गया था कब? 1930 हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1930 हो जाएगा। चलिए अब लुसेंट जो होमवर्क दिया गया था वो स्टार्ट करते हैं। बताइए तो असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? शिलोंग हो जाएगा असम राइफल्स का मुख्यालय। चलिए बताइए रेड क्रॉस का स्थापना किसके द्वारा? हेनरी डुनेंट हो जाएगा। रेड गार्ड्स का गेरी बाल्डी हो जाएगा। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि हो जाएगा। शांति निकेतन का स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। पवनार आश्रम विनोबा भावे हो जाएगा। लीग ऑफ नेशंस
वुडरो विल्सन हो जाएगा। खालसा पंथ के संस्थापक कौन हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। आर्य विले आश्रम की स्थापना किसने? अरविंद घोष हो जाएगा। स्काउटिंग की स्थापना बेडेन पावेल। समाजवाद का प्रवर्तक कौन हो जाएगा? आचार्य नरेंद्र देव हो जाएगा। आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे हो जाएगा ना। बताइए तो विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है। भूदान आंदोलन का प्रवर्तक कौन? विनोबा भावे। और बताइए स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव हो जाएगा। न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम हो जाएगा। निर्मल हृदय का संस्थापक कौन हो जाएगा? मदर टेरेसा हो जाएगा। ठीक। और पूछिए।